बिल्कुल, आज 18वां दिन है डल्लेवाल साहब को आमरण अनशन किए हुए, और उसके बाद सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो सरकार से क्या उम्मीद रखें हम, क्योंकि पीछे भी 13 महीने चला, अभी भी 10 महीने हो गए हैं। तो ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए पूरे देश को एक होना पड़ेगा अन्नदाता के साथ, क्योंकि अन्नदाता सिर्फ अपना एक एमएसपी की मांग को लेकर रोड पे बैठा है पिछले 13 महीने पहले, और 10 महीने 23 महीने से लड़ाई लड़ रहा है, और सबका अधिकार है कि हम अन्नदाता के साथ खड़े हों। आज दिल्ली कूच की कॉल दी थी, उसमें शामिल हो गया आप? मैं अभी शंभू बॉर्डर पे जा रहा हूँ, और किसानों के समर्थन में थे पहले भी और आगे भी रहेंगे, और बिल्कुल हम उनके साथ हैं। जो उनका, क्योंकि उन्होंने एक पैनल बनाया कि 101 आदमी ही हम आगे भेजेंगे दिल्ली के लिए। तो पैदल लोगों को भी अगर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा तानाशाह और क्या होगा देश में। एक विवादित बयान भी आया है, रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि जब सिंह और कुंडली टिहरी बॉर्डर और सिंह बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था, तो उस समय 700 लड़कियां गायब हुई थी और चिट्टे वगैरह का नशा हरियाणा के युवाओं को परोसा गया था। देखो, रामचंद्र जांगड़ा जी की हमारे आदरणीय है और बड़े हैं, उनकी एज भी ज़्यादा है, तो उनका मुझे लगता है कि उनका दिमागी संतुलन खोया हुआ है। अगर उनके पास कोई सबूत है इन चीज़ों का कि भाई 700 लड़कियां गायब, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो दे। उनकी सरकार है राज्य में भी और सेंटर में भी, तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। और नशा अगर हरियाणा में फैलाया जाए तो आपकी सरकार है, आप उसको बंद क्यों नहीं कर रहे। तो ये बातें बोलना वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार कह रहे हैं कि किसानों जाए दिल्ली, कौन रोकता है, देश किसानों का। देखो, ये काम गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम किसी को नहीं रोक रहे। पुलिस किसने लगाई है, वो किले किसने बिछाई है, वो कटीले तारे किसने बिछाए हैं, वो आप लोगों ने बिछाए हैं। अगर इतने आप किसान हितैषी होते तो उनकी मांग को पहले ही सुन लेते। अब रामचंद्र जांगड़ा कह रहे हैं कि किसान नहीं कसाई थे। देखो, वही बोला, उनका दिमागी संतुलन नहीं ठीक है, क्योंकि वो बड़ी एज है, और मुझे लगता है कि उनकी बातों पे किसानों को ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी को भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस तरह से किसान नेता कह रहे हैं कि माफी मांगी, खाद पंचायतें भी कह रही है कि रामचंद्र जांगड़ा इस तरह के बयान से माफी मांगे अपनी। उनको कोई मतलब, मुझे नहीं लगता उनके पास कोई जमीर है। अगर जमीर होता तो वो ऐसी बात बोलते ही नहीं। तो एक बात और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में एमएसपी दिया जा रहा है और पंजाब में किसानों को परेशानी है, तो पंजाब सरकार उनकी सोच। ये मुद्दा सिर्फ एक पंजाब के किसान का या हरियाणा के किसान का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश के किसान का है। और अगर हरियाणा में एमएसपी दी जा रही थी, अभी जो पीछे अभी जीरी का जो सीजन चल रहा था, उसमें किसानों को कितनी आपने एमएसपी दी, वो एक बार बता दीजिए। क्योंकि जो आपने एमएसपी का रेट डिसाइड किया था, उसके बाद 1800-1900 में एमएसपी फसल खरीदी जा रही है किसान की, और आधे किसानों की तो फसल भी नहीं खरीदी जा रही, वो मंडी से एक हफ्ता 10-10 दिन रुक के वापस आ रहे हैं। क्या आप किसानों के जत्थे में जो 101 लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे, उसमें आप शामिल होंगे? जो उनका डिसीजन होगा मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। बजरंग एक बात और कह रहे हैं बीजेपी नेता सेंटर के मिनिस्टर या हरियाणा की कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। फिर आप उस राजनीति को खत्म कर दीजिए, किसानों को एमएसपी दे दीजिए, वो राजनीति खत्म करो। आप क्यों आप राजनीति होने दे रहे हो? आप इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतने लाख करोड़ रुपए माफ कर रहे हो, तो आप किसानों की एक छोटी सी मांग है, उनके मिनिमम प्राइस मांग रहे हो अपना फसलों का, तो आप वो दे दीजिए। किसान अपने घर चले जाएंगे, खुशी खुशी अपनी खेती करेंगे। आप बीजेपी लोकसभा सदन में वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आई, उसको किस तरह देखा? देखो, उनके पास मुझे नहीं लगता कि भाई देश के कोई मुद्दों पे बात करनी है तो वो करते नहीं है, सिर्फ धर्म पे जाति पे बात करते हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। उसके बाद वो कोई भी बिल लाके पास करने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश हित में जो मुद्दे हैं उन पे आप बात करिए, देश को सुधारिए। आप बात करते हैं बांग्लादेश की, हमारा खुद के घर में तो लोग परेशान घूम रहे हैं, दूसरे घर की आप तलाश कर रहे हो कि भाई उसको हम ठीक करें। आप अपने देश को ठीक करिए। उनके नेता, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे, बांग्लादेश किसान भी बैठे 10 महीने से, मणिपुर भी चल रहा है, आप वहां क्यों नहीं जा रहे? डल्लेवाल जी की तबीयत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि उनके अनशन को लेकर पंजाब सरकार गंभीर हो और कोई भी उनके साथ जबरदस्ती न। बिल्कुल, सबका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का
मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने ये बोला है कि भाई दबाव ना दिया जाए। तो वो किस लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं? सिर्फ किसानों को एमएसपी मिले। सरकार का कोई बड़ा नेता देगा ऐसी कुर्बानी कि भाई मेरे किसानों को हक मिले? वो सिर्फ बातें करते हैं लोगों को बरगलाने की, बहकाने की कि भाई हम एमएसपी खरीद रहे हैं, किसानों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि 700 लड़कियां गायब होगी, कसाई हैं वो। तो ये सिर्फ लोगों को भड़काने का, दंगा करवाने का काम कर रहे हैं। फिर नाम लेंगे कि किसान, ये लोग किसान कर रहे हैं इसकी आड़ में। और सरकार ने एक चीज लिखित में दी थी कि भाई 13 महीने जब किसान भाई यहाँ पे बैठे थे कि भाई हम एमएसपी लिखित में दी थी उन्होंने कि हम देंगे। तो सरकार पीछे हट रही है, किसान नहीं। तो वो सोच रहे किसान को हम दबा के पीछे हटा देंगे तो किसान कौम एक ऐसी है जो पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि चौधरी छोटू राम जी का एक नारा है कि किसान जात नहीं जमात है। तो पूरा किसान एक है और जो उनका हक है वो लेकर रहेंगे। तो सरकार को जो अपनी बात वादा किया था उस वादे को पूरा करना चाहिए।